आज का हमारा लेक्चर है यूज़ ऑफ लॉज ऑफ एल्गोरिदम्स। तो लास्ट कुछ जो है वो वीडियो से हम जो है वो लॉगरिदम्स को सीखते आ रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो लॉगरिदम को सीखा, फिर एंटी लॉगरिदम्स को, फिर लॉज को, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने उन वीडियोज़ के अंदर बहुत ही डिटेल से देखी हैं। अगर आपने वो पूरी सीरीज़ नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले बहुत ध्यान से देखें और फिर इस वीडियो के ऊपर आएँ। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े जाने वाले सारे लॉज यूज़ करने लगे हैं और हम देखेंगे कि ये लॉज जो है वो आपको कैसे हेल्प करते हैं किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और इजीली सॉल्व करने के। तो मैं यहाँ पर एक ही लेंथी एग्जांपल लेने लगा हूँ। तो मेरे पास वो एग्जांपल है यहाँ पर log बेस 2, ठीक है, और ब्रैकेट में हमारे पास log बेस 2 और अंदर वैल्यू है 8 स्क्वायर माइनस log बेस √3 वैल्यू इज़ 27 प्लस log वैल्यू 10 टू द बेस √10, ठीक है। अब ये वैल्यू है आपके पास। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो ये कि लॉगरिदम के अंदर वैल्यूज़ हैं वो भी लॉगरिदम के अंदर हैं। उसके अलावा आपके पास इरेशनल आपके पास जो है वो बेसिस हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप इसको टेबल मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही मुश्किल है और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि टेबल लॉगरिदम आपके लिए जो है वो कॉमन लॉगरिदम के लिए, कॉमन लॉगरिदम आपका log 10 है, बेस 10 है। तो बेस 10 के अलावा तो आप टेबल को यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हम इसको कैसे जो है वो सॉल्व कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट टेबल के। तो हम अपनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिकॉल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या सॉल्यूशन बन सकता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर बारी बारी सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो बेसिस हैं, वो हमारी किसी तरह से इन वैल्यूज़ के इक्वल आ जाएं, ठीक है। तो उसके लिए जो है ये देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये 27 है प्लस log √10 और यहाँ पर भी आपके पास 10 है, ठीक है। ये मैंने रिपीट कर दिया इसको। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप है, हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमने देखा है कि अगर आपके पास log x बेस हो और वैल्यू भी x हो तो वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास बहुत आसान तरीका है किसी भी वैल्यू को हमने अगर सॉल्व करना हो तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हम यहाँ से पहले पावर पीछे ले आते हैं, ठीक है। पावर रूल अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर और log 2, और अगर मैं 8 को 2 की बेसिस में लिखना चाहूँ तो मैं इसको 2 क्यूब लिख सकता हूँ, ऐसा ही है ना। 2 to power 3 इज़ 8 एंड देन log √3, और अगर मैं 27 को 3 में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 क्यूब, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27 होता है। देन प्लस log √10, अगर मैं 10 को लिखना चाहूँ 10 की बेसिस में, अगर मैं अंडर रूट इसके ऊपर लेके आना चाहूँ, ठीक है, तो ये वो हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या अप्लाई किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई किया है पावर रूल, ठीक है। हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर लेते हैं कि दोबारा पावर रूल अप्लाई करके तो ये जो पावर है वो पीछे ले आते हैं। तो 2 इज़ मल्टीप्लाइड बाई 3 और log 2 एंड माइनस, अच्छा यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा और आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर log 3 और 3 प्लस log 10 और आपके पास बेस आ जाएगी log 10, ठीक है। सेम हमने यहाँ पर पावर रूल अप्लाई किया। मैं बहुत ही इजी लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से स्टेप समझ आए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और डॉट यहाँ पर अब आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी। तो इसको मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस 3 log। अच्छा, अब अगर आपको 3 को √3 बनाना हो तो आप क्या करेंगे। अगर आप 3 को √3 बनाना चाहें, ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर स्केयर लगा दूं तो बेस आपकी यही आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू सॉल्व हो के भी आपके पास यही आएगी। मतलब क्या कि आपका जो है वो 3 इक्वल होता है √3 स्क्वायर के, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाता है जैसे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल के अंदर पढ़ा था। तो ये दोबारा जो है वो आपका 3 ही आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इसी तरीके से जो है वो आप यहाँ पर 10 को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास हो जाएगा log 2 और 6 1 ज़ा 6 माइनस यहाँ पर पावर पीछे आ जाएगी, दोबारा पावर रूल, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2
और जो इंटरनल वैल्यू है वो सारी आपकी जो है वो आपका क्विक फैक्ट में जो हमने पढ़ा था लॉगरिथम के अंदर, log x टू द बेस x इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ पर भी पावर रूल, तो पावर 2 पीछे आ गई और आपके पास बाकी जो है वो log √10 टू द बेस √10 ये आपके पास हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आपके पास आ गया log 2, यहाँ पे हो गया 6 माइनस 6 प्लस 2, ये आपके पास हो गया कैंसिल आउट, तो log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू 1। यही आपके पास सेम जो है वो प्रॉपर्टी आपके पास दोबारा लगी। तो आपके पास इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके पास सॉल्यूशन आया 1। आप इस क्वेश्चन को देखें कितना कॉम्प्लेक्स था स्टार्टिंग में और हमने इसको कितना आसानी से पावर रूल्स, एक्सपोनेंशियल रूल्स और लॉगरिथम के रूल्स को अप्लाई करते हुए हमने इसको बगैर किसी भी कैलकुलेशन के, किसी भी टेबल के, किसी भी कैलकुलेटर के बगैर हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो ये आपके पास फ़ायदा होता है कि आपको अगर लॉज ऑफ लॉगरिथम अच्छे से आते हों तो आप जो है वो इनको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, तो साथ में मैं आंसर भी मेंशन कर देता हूँ, तो आप जो है वो उसको अपने पास सॉल्व करके देखें तो आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन में यहाँ पर लिख लेता हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा log 5p² q1/2 is divided by 4√s और t³ ये वो आपका बाहर है। इसका जो है आपके पास सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन आपके पास है 3.1148। आपने इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसके ऊपर लगेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स, उसके बाद जाके फिर ये अलग अलग होंगे और अलग अलग होने के बाद आप इनके लॉगरिथम्स सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इस वीडियो से आपने सीखा होगा। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके रखा करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये प्रैक्टिस करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।